एक ऐसा घर जहां प्यार से ज्यादा ताने बुनते हैं, जहां सास चंपा को अपनी बहू रूपाली से ज्यादा उस लड़की से प्यार था जिससे वो अपने बेटे रिंकू की शादी करवाना चाहती थी। अगर रिंकू मेरी पसंद की सोनिया से शादी करता तो आज ये घर स्वर्ग होता। लेकिन नहीं, इस रूपाली ने मेरे बेटे को मंत्र पढ़कर फंसा लिया। माँ जी, चाय ले आई हूँ आपके लिए। चाय? चाय बना ली बस? घर का काम कोई जादूगर कर देता है क्या? तुमसे ना हो पाएगा रूपाली। ये तो बस शुरुआत थी। चंपा का जुल्म और रूपाली की परीक्षा अब भी शुरू हुई थी। रूपाली सब्जी काट रही होती है। चंपा किचन में आती है, हाथ में राशन का पैकेट लेकर। चंपा के तानों का कोई अंत नहीं था। राशन हो या रसोई, हर चीज पर उसका पूरा नियंत्रण था। रूपाली, ये टमाटर इतने ज्यादा क्यों इस्तेमाल कर लिए? कल ही तो मैंने पैसे दिए थे राशन के लिए। माँ जी, आज सब्जी थोड़ी कम फ्रेश थी तो मैंने सोचा थोड़ा ज्यादा डाल दूं ताकि स्वाद अच्छा रहे। हाँ हाँ, तुम्हारे मायके में शायद सब्जी खर्चे पानी की तरह होती होगी, लेकिन यहाँ हर एक पैसा हिसाब से लगता है, समझी? जी, अगली बार और संभल कर इस्तेमाल करूंगी। अगली बार? तुम्हारे मुंह से ये सुन सुनकर कान पक गए। तुमसे घर का राशन नहीं संभलता, घर क्या संभालोगी? रूपाली थोड़ा रूठकर चुपचाप बर्तन साफ करने लगती है। रूपाली थोड़ी देर बाद अपने कमरे में जाकर चुपके से रिंकू को फोन करती है। रिंकू, आप बिजी थे? नहीं रूपाली, बोलो। सब ठीक है ना? माँ जी थोड़ी नाराज है वो राशन को लेकर, और उन्होंने गुस्से में कहा कि शाम को आपसे बात करनी है। कह रही थी कि मैंने कोई फैसला लिया है। रूपाली, तुम टेंशन मत लिया करो, मैं आकर बात कर लूंगा। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ रिंकू, पर पता नहीं क्या गलत हो जाता है। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो, बस माँ को वक्त चाहिए। रिंकू की बातों ने रूपाली के दिल को हल्का किया, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि शाम को होने वाली बात उनके रिश्ते की नई कसौटी बनेगी। दरवाजा खुलता है। रिंकू ऑफिस से वापस आता है, थका हुआ सा। रूपाली, मैं आ गया। रूपाली जल्दी से आंसू पोंछती है और नॉर्मल दिखने की कोशिश करती है। जी, खाना गर्म कर देती हूँ। तुम रो रही थी? नहीं तो, बस थोड़ा सा धुआं चुभ गया था। रूपाली टूट भी जाए, फिर भी घर की शांति के लिए अपना दर्द छुपाना उसकी आदत बन चुकी थी। रूपाली, मैं देख सकता हूँ, कुछ तो हुआ है। माँ ने कुछ कहा? रूपाली चुप रहती है, पर आंखों से फिर आंसू निकल आते हैं। माँ जी, शाम को आपसे बात करने वाली है। उनका कहना है कोई जरूरी फैसला लेना है। फैसला? कैसा फैसला? रिंकू को अंदाजा नहीं था कि आज की शाम उसके घर का माहौल बदलने वाली थी। रिंकू ड्राइंग रूम में बैठा होता है। चंपा आती है, चेहरे पर सख्ती और फैसला सुनाने वाला अंदाज। रिंकू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी माँ, कहिए। मैंने बहुत सोच लिया, ये रूपाली हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। माँ, आप ये क्या कह रही है? हाँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है उस लड़की के साथ। तुमने मेरी पसंद की सोनिया को छोड़ा और इसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। माँ, रूपाली अच्छी लड़की है, वो घर संभाल रही है। संभाल रही है, घर का माहौल बिगाड़ रही है। और मैंने फैसला कर लिया है, अगर तुम्हें इस घर में सुकून चाहिए तो रूपाली को उसके मायके भेजना ही होगा। चंपा के अल्फाज सुनकर रिंकू गहरी सोच में पड़ जाता है। अब वो समझ नहीं पा रहा था कैसे फैसला करे, माँ का फर्ज निभाए या अपनी पत्नी का साथ दे। दरवाजे की घंटी बजती है। चंपा दरवाजा खोलती है। 2 मेहमान, चंपा की पुरानी दोस्त शांता और उसकी बेटी, अंदर आती हैं। अरे चंपा बहन, बिना बताए आ गए, सोचा मिलते चले। अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। आओ आओ बैठो। चंपा समझ नहीं पाती कि मेहमानों के लिए क्या बनाए। उसकी हालत घबराहट वाली होती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। अभी कुछ देर पहले चंपा रूपाली को घर से निकालने का सोच रही थी और अब उसे उसी रूपाली की मदद चाहिए थी। रूपाली, मेहमान आ गए हैं, जल्दी चाय और कुछ स्नैक्स बना दो। रूपाली
आंसुओं के बावजूद तुरंत खड़ी हो जाती है और तैयारी शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आती है। वाह, कितनी बढ़िया चाय बनाई है। बहुत खूबसूरत लड़की है तुम्हारी बहू, चंपा। और तमीज देखो, कितनी पढ़ी लिखी लगती है। चंपा अजीब सी मुस्कुराहट देती है, जबरदस्ती वाली। आंटी, आजकल ऐसी संस्कारी और समझदार बहू मिलती कहाँ है। आप तो बहुत लकी हैं। रूपाली शर्माते हुए हल्का सा मुस्कुराती है और फिर किचन में चली जाती है। मेहमानों की तारीफ ने चंपा के दिल में कुछ ऐसा कर दिया कि पहली बार उसके जहन में एक नया ख्याल उभरा। क्या मैं रूपाली को गलत समझ रही थी? क्या वाकई मेरी बहू इतनी अच्छी है? अगले दिन सुबह चंपा बाजार जाने की तैयारी कर रही होती है। पहली बार वो रूपाली को नॉर्मल लहजे में आवाज लगाती है। रूपाली, बाजार चलोगी मेरे साथ? रूपाली हैरान हो जाती है क्योंकि पहले कभी माजी ने उसे साथ चलने को नहीं कहा था। जी माँ जी, चलती हूँ। दोनों सब्जी मंडी में चल रहे होते हैं। भीड़ के बीच चंपा पहली बार रूपाली से राय लेती है। ये टमाटर ठीक लग रहे हैं। तुम्हें कौन सी सब्जी पसंद है? मुझे भिंडी अच्छी लगती है। ठीक है, ले लो। और हाँ, पैसों की इतनी टेंशन मत लिया करो। घर संभालना जरूरी है, पर खुश रहकर। रूपाली की आंखों में हल्की नमी आ जाती है। पहली बार चंपा के लहजे में प्यार झलकता है। रूपाली को यकीन नहीं होता, क्या ये वही चंपा है? मेहमानों की तारीफ ने सिर्फ उसके शब्द नहीं बदले, शायद चंपा का नजरिया भी बदलने लगा था। शाम का वक्त, रिंकू ड्राइंग रूम में बैठा है। चंपा हाथ में गरम दूध का ग्लास लेकर आती है, जो पहले रूपाली देती थी। उसके चेहरे पर पहली बार नरम मुस्कुराहट है। रिंकू, बेटा। जी माँ। बस बेटा, बहुत हो गया। मैं रूपाली को पहचान नहीं पाई। रिंकू इमोशनल हो जाता है। चंपा सोफे पर उसके पास बैठ जाती है। तुम जानते हो, ये लड़की छोटी छोटी बातों में कितना ध्यान रखती है मेरा। कभी पानी मेरे कमरे में रख देती थी, कभी दवा वक्त पर दे जाती थी, और मैंने उसे सिर्फ दुख ही दिया। माँ, आपको समझने के लिए वक्त चाहिए था, पर अब आप समझ रही हैं, वही काफी है। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी अपनी पसंद में ढूंढी, पर असली खुशी तो तुमने सही चुनी थी। रूपाली अच्छी बहू ही नहीं, अच्छी इंसान भी है। इतने में रूपाली दूध लेकर आती है। चंपा उसके हाथ से ग्लास लेकर प्यार से उसका हाथ दबाती है। रूपाली बेटा, तुमने कभी सास नहीं, हमेशा माँ समझकर ही निभाया, और मैंने तुम्हें बहू समझकर दर्द दिया। अब वक्त है तुम्हें बेटी का दर्जा देने का। रूपाली की आंखों से आंसू निकल आते हैं, पर इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। माँ जी, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। कभी कभी जिंदगी में एक पल, एक तारीफ, एक एहसास दिल को बदलने के लिए काफी होता है। चंपा का दिल बदल चुका था और रूपाली की किस्मत भी।